अरे दीनू काका लाओ हम उठा ले थई। अरे नहीं रे बेटा, ये तो प्यार का बोझ है, आज दुख तो कल सुख। लाद दे भाई लाद दे। तुम धन्य हो दीनू काका, इस उम्र में इतनी मेहनत मजूरी करके किशोर बाबू का डॉक्टरी पढ़ा रहे हो, ये तुम्हारी हिम्मत है। अरे चाचा आज मेहनत कर रहे हैं, कल बेटा डॉक्टर बन जाएगा ना तो चाचा की चांदी है। दीनू से दीनानाथ, दीनानाथ से श्री दीनानाथ बनते देर नहीं लगेगी। संदूक भर भर नोट रखेंगे। ये तो ठीक कहा तो। अरे बेटे तुम दोनों मुंह रखो, तुमने दीनानाथ को पहचाना नहीं। अरे दीनानाथ को इंसान से प्यार है, रुपयों से नहीं। देखना जब मेरा किशोर डॉक्टर बन के आएगा ना, तब गांव भर के इलाज मुफ्त में करेगा। ये तुम्हारे विचार हैं दीनानाथ, अगर किशोर बाबू नहीं माने तो? कैसा नहीं मानेगा सेठ जी, उसकी रगों में किसका खून है? अरे पुरानी कहावत है ना कि बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ भी नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तुलसी रानी, ओ महारानी। बस घर में पाँव रखते ही बच्चों की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। बताओ इतनी देर क्यों लगाई? कम से कम समय पर खाना तो खा लिया करो। अरे 2-1 साल की तो बात है, बस अपना किशोर डॉक्टर बन के आएगा, फिर काम ही क्या, खाना ही खाना। तुम फटाफट खाना दो, मैं फटाफट खा लेता हूँ। पहले हाथ मुंह तो धो लो। अरे शन्नू चल तू भी खाना खा ले। आई चाची। बेटी तूने अभी तक खाना नहीं खाया? चाचा जब तक तुम नहीं खा तो मैं कैसे खाऊं? ठीक ही तो है, तुम्हारी होने वाली बहू अपने होने वाले ससुर के पहले कैसे खा सकती है? चाची। तुलसी भाभी। कौन खराती? अरे बाहर क्यों खड़ा, अंदर क्यों नहीं आता? बोल। चिट्ठी। तुलसी का नाम? नहीं तुम्हारे नाम। तो घर वाली का नाम क्यों ले रहा था? ऐसे ही। अरे पराई औरत का नाम लेना मजाक है। जय। कहाँ से आई है चिट्ठी? चिट्ठी और कहाँ से आती? डाकखाने से आई है। ओहो वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन लिखी किसने है? तुम्हारे लाडले बेटे किशोर ने। तुम्हारे नहीं, हमारे लाडले बेटे ने। अरे शन्नू जरा इसे पढ़ तो, क्या लिखा है? लिखा क्या होगा, यही लिखा है कि पैसे भेजो वरना काले से नाम कट जाएगा। हाँ यही लिखा है। पैसे की जरूरत होगी तो लिखेगा ही। मैंने कब कहा कि न लिखे, लेकिन साथ साथ ये भी तो लिखे कि लिखाई पढ़ाई कैसी हो रही है, माँ कैसी है, बाप कैसा है, होने वाली पत्नी कैसी है ना। ये सब लिखने बैठेगा तो डॉक्टर ही कौन पड़ेगा? तुम पहले बताओ तुम पैसे भेज रहे हो या नहीं? क्या बात कर रही तुम? कभी ऐसा हुआ उसने पैसे मांगे और मैंने नहीं भेजे? और ये मत भूलो, शन्नो की माँ को जो मैंने वचन दिया था वो मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। आज भी मेरी आंखों के सामने उसकी लाचार और बेकस सूरत मंडला रही है कि जब मरते वक्त उसने मुझसे कहा था, भैया किशोर को लिखा पढ़ा कर डॉक्टर बनाना, ताकि आज के बाद इस गांव में किसी की मौत सिर्फ इसलिए ना हो कि इस गांव में डॉक्टर नहीं है। अगर चाहो तो इस नए काम के लिए मेरे खेत भी बेच देना। नहीं नहीं शन्नू की माँ, ऐसा मत कहो। भगवान पर भरोसा रखो शन्नो की माँ। मेरा समय आ गया है, तुम्हारे मित्र के चरणों में जाने वाली हूँ। शन्नो के लिए तुम ही सब कुछ हो, इसे अपनी बेटी समझना। मुझे वचन दो कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसे बहू स्वीकार करोगे। वचन दो भैया। भगवान की दया से अब उसकी अंतिम इच्छा पूरी होने में ज्यादा देर नहीं। खैर बेटी कितने रुपए के लिए लिखा है? 200। 200? क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, खाना तो बहुत काम है। किशोर बाबू आपका मनी ऑर्डर। माया, अरे बंधु कितने रुपए लाया? 200। 200? छी छी छी, इतने बड़े जागीरदार का बेटा और सिर्फ 200 रुपए का मनी ऑर्डर? अरे बंधु व्हाट इज दिस नाटक? फिर भी यार, तुम तो पिछले जन्म में मोतियों का दान करके आए हो। थोड़े भी आए तो 200 आए, यहाँ तो 50 रुपए भी देखने को नहीं मिलते। अरे बंद करो ये गरीबी का नाटक, तुम तीनों तो हर वक्त रोते ही रहते हो। अब ये सोचो कि इन 200 रुपयों से ऐश कैसे की जाए। तुम्हें तो 24 घंटे ऐश की पड़ी रहती है। पहले वो काम तो करो जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्यों बंधु, तुम्हें याद है ना आज के लिए तुमने हमसे वादा किया था कि तुम गरीब विद्यार्थियों के लिए चंदा दिलाने वाली मदद करोगे? तो क्यों न इस नेक काम का मुहूर्त कुमारी लता से ही हो। रामू, ये तेरे बाप का माल है जो बांट रहा है? मेन साहब रात का बासी बचा हुआ खाना है।
बासी खाना है तो अपने कुत्ते को दे देना। चल वापस ला। क्या कीजिए सरकार, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, पेट भरेगा तो दुआएं देंगे। हमें तुझ जैसे नंगे भूखे की दुआ नहीं चाहिए, जाकर अपने लिए दुआ कर। सरकार, जब आप जैसे धनवान ऐसा सोचेंगे तो हम गरीब कैसे जिंदा रहेंगे? जिंदा रहने की जरूरत ही क्या है? मर क्यों नहीं जाते तुम लोग? आसमान पर रहने वाले जमीन पे बसने वालों का दुख क्या जाने। कहीं मालिक तुझको हम जैसा बना दे तो फिर पता चलेगा। हरामखोर, तू चाहता है कि हम भी तेरी तरह भीख मांगे? हाँ किशोर, आओ आओ अंदर आओ। आओ किशोर आओ। नमस्कार। नमस्ते, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आइए बैठिए प्लीज। मामी जी। किशोर, ये मेरे मामा मामी हैं। नमस्ते। नमस्कार मामा जी। हमारे मामा जी थिएटर में बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। अच्छा अच्छा, तो आप थिएटर में थे? वेटर? नहीं, वेटर नहीं, थिएटर में था। लैला मजनू, इंदर सभा, श्री फराद, सब ड्रामों में मैं हीरोइन का पार्ट किया करता था। और इंदर सभा में सीन नंबर 17 में जब मैं सब्ज परी बनकर गुलफाम के सामने आकर कहती थी, कहता था, क्या कहता था? तू अगर आशिक है मेरा, मैं भी तेरी यार हूँ, हसरते दिल की निकालो, हर तरह तैयार हूँ। क्या बात है। आप लोग क्या पियेंगे? ठंडा चाय वाय कुछ? जी वो चाय वाय तो काफी भी कराए हैं। कॉफी? कॉफी तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी बनती है। रामू, अरे रामू, बहरा हो गया है क्या? पता, मामा जी कुछ कम सुनते हैं क्या? एक बार गलती से मामा जी ने नाक की दवाई कान में डाल ली, तब से बहरे हो गए हैं। अरे बैठो बैठो। अरे किशोर, ऐसी कौन सी खास बात थी जो तुम यहाँ आके कहना चाहते थे? लता जी, बात ये है, हम लोग कॉलेज के गरीब विद्यार्थियों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हम चाहते हैं इस नेक काम में आप भी दिल खोलकर हमारी मदद करें। आई एम सॉरी, मैं गरीबों के लिए एक पैसे की भी मदद नहीं कर सकती। जी, ऐसा क्यों? इसलिए कि मुल्क में बेकारी फैलाने के जिम्मेदार गरीब लोग हैं। उन्हें तालीम दी जाती है, वो अपनी डिग्री लेकर नौकरी की तलाश में निकल पड़ते हैं। सबको तो नौकरी मिलती नहीं, इसलिए बेकारी बढ़ती जाती है। इस बेकारी की समस्या का सिर्फ एक ही हल है कि उन गरीबों की लिखाई पढ़ाई कानूनी तौर पर बंद करनी चाहिए। वंडरफुल आइडिया। वाकई अगर ऐसा हो तो हमारे देश से बेकारी खत्म हो सकती है। किशोर, तुम्हें क्या हो गया है यार? समझने की कोशिश करो भाई, लता के विचारों में कितनी ग्रेट फिलॉसफी छुपी हुई है। गरीब ज्यादा मेहनती होते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात में जानवरों की तरह काम कर सकते हैं, और जब उन्हें एजुकेशन दी जाती है तो सुस्त और कायल हो जाते हैं। एग्जैक्टली, यू आर राइट किशोर। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए हमें। आप लोग बगैर कॉफी पिए कैसे जा सकते हैं? स्पेशल बनवाइए, लीजिए। वैसे बेटे तुम्हारे पिताजी काम क्या करते हैं? नाम क्या है उनका? जी, मेरे पिताजी बहुत बड़े जागीरदार हैं। उनका नाम है ठाकुर मान सिंह। डाकू मान सिंह? डाकू नहीं, ठाकुर मान सिंह। मामा जी, कॉफी में बहुत मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लता, चलते हैं। मामी जी नमस्ते। आओ। नमस्ते। नमस्ते मामा जी। लता, ये किशोर काफी ऊंचे घराने का लड़का मालूम पड़ता है। मेरे ख्याल में तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। मामी जी, इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी क्यों नहीं? इतनी बड़ी जायदाद के मालिक होकर भी तुम मालिक नहीं हो। पता नहीं तुम्हारे बाप ने वसीयत ऐसी क्यों लिखवा दी कि सारी जायदाद के मालिक तुम नहीं बल्कि तुम्हारी औलाद होगी। देखो, किशोर से शादी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी सुख और आराम से कटेगी। फिर शादी के बाद भगवान तुम्हें बच्चा देगा। उसके बड़ा होने के बाद सारी जायदाद तुम अपने नाम पर करवा सकती हो। क्यों, तुम्हें भी किशोर पसंद है ना? जी हाँ, जहाँ इतना सब्र किया, थोड़ा सब्र और कीजिए। मुझे पता है कि मुझे भी यही जवाब मिलने वाला है। मगर मैं आज आपसे अपने सामान का किराया विराया लेने नहीं आया हूँ। मैं तो आज अपना तमाम सामान वापस ले जाने के लिए आया हूँ साहब। सामान? अजी कौन सा सामान है थारा? कौन सा सामान? अजी ये पूछो कि कौन सा नहीं है। ये अलमारी, अलमारी में तमाम कपड़े, सूट बूट, सोफा सेट, बोरिया बिस्तर और ये साहब जो कुछ पहने हुए हैं ना,
ये सब मेरी ड्रामा कंपनी के हैं। ऐसा? जी हाँ। अजी साहब, अगर मैं ये सब कुछ अपने साथ ले जाऊं ना, हाँ। तो ये साहब सिर्फ चड्डी और बनियान में रह जाएंगे। ऐसा? मिस्टर आप काहे का मिस्टर? तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो उठाओ सामान उठाओ। अरे अरे क्या करते हो? रुको रुको जी। देखो, जब तक मारे को पिछले 10 महीने का किराया नहीं मिल जाता, मैं किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाने दूंगा। देखता हूँ हमारे रास्ते में कौन आता है। मैं जब भी मकान को ताला लगाता हूँ, ताला। माफ कीजिएगा, हाँ, मैं भी आया। क्या 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 क्या? हाय लता, जल्दी आओ, वक्त हो रहा है। अभी आया बस। देखो किशोर बाबू, अब हमसे और चक्कर नहीं लगाए जाएंगे। अरे आप लोग खामखा नाराज हो रहे हैं। आपका वास्ता एक रईस से बड़ा है, किसी चटपूंजे से नहीं। मैंने जो वादा किया उसे पूरा करूंगा। देखो जी किशोर बाबू, मैं थारे को 15 दिन की मोहलत और देता हूँ। जो मारो पीछो 15 दिन के अंदर अंदर नहीं मिली हो तो मैं मकान खाली करा के तारों लगा दूंगा। तारों। तुम इन लोगों के कर्जदार हो? कैसी बातें कर रही हो लता, मैं और उनका कर्जदार? वो तो कमक पड़ोस में एक लड़का रहता है, जिम में कौड़ी नहीं और चलाए अमीरों की बराबरी करने। मेरी वजह से मकान मालिक ने उसे मकान किराए पर दे दिया था, फर्नीचर वाले ने फर्नीचर। अब वो लड़का कमबख्त न फर्नीचर का भाड़ा देता है न मकान किराया। मैंने उसे बुलाकर इतना डांटा और उससे वादा करवाया कि 15 दिन के अंदर वो इनका पैसा चुका देगा। लेकिन तुम ऐसे लोगों को मुंह क्यों लगाते हो? लता, अब किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कोई कैसा आदमी है। देखने में तो शरीफ आदमी था। खैर, प्रोग्राम क्या है? इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। भाई वाह लता, कमाल कर दिया तुमने। रियली ग्रेट सरप्राइज फॉर मी। अरे मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी आर्टिस्ट हो। वाकई तुम्हें आइटम अच्छा लगा? अरे अच्छा, तुमने तो जिंदगी की सही तस्वीर सामने रख दी। हाँ, जवानी के दिन 4 आते नहीं बार बार, थाम ले किसी का दामन, मांग ले किसी का प्यार। भाई हम तो पहले से किसी का दामन थाम चुके हैं। किसका? साफ जाहिर है निगाहों से कि हम मरते हैं, मुझसे कहते हुए ये बात मगर डरते हैं। लेकिन डर क्यों? इसलिए कि बैठे बैठे मुझे आया है गुनाहों का ख्याल। आज शायद तेरी रहमत ने किया याद मुझे। सेठ जी, जब इतने दिन सब्र किया है, थोड़े दिन और सब्र कर लो। मकान तो तुम्हारे पास गिरवी रखा हुआ है। मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा हूँ। लड़का डॉक्टरी पास कर ले, सारे संकट दूर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अरे ओ दीनानाथ, अरे डॉक्टर बाबू आए हैं। अरे कहीं किशोर तो नहीं आया? सेठ जी, ये मकान गिरवी और ब्याज के बारे में उससे कुछ न कहना। कहीं पढ़ाई से उसका मन न उठ जाए। मैं ब्याज तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो। आओ आओ बेटा, आओ। बस ठीक है। बेटे, खूब ध्यान देके पढ़ाई करो। देखो, हम सबकी आंखें तुम्हारी तरफ लगी हुई है। मालिक तुम्हें दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की देवे। आओ बेटा, आओ। अरे तुलसी, देखो तो किसे लाया अरे हूँ। किशोर, जीते रहो। तुझे देखने को तो आंखें तरस गई थी बेटा। कैसा है तू? अच्छा माँ। देखो तो चेहरा कितना उतर गया है। देखो। अरे सचमुच चेहरा उतर गया। चल आज वो दोनों में खाना बनाए। अरे शन्नू, चल जल्दी से चुला जा। अच्छा चाची। बस क्या कर रही हो माँ? बस कुछ नहीं। अरे ये फली की भाजी कितने प्यार से शन्नू ने तुम्हारे लिए बनाई है। चाची, पहले तो सिंगा फली खूब चबा चबा कर खाते थे। आज के अच्छी नहीं बनी जो चूस चूस कर फेंक रहे हैं। अरे तू गांव की लड़की क्या समझे शहर का फैशन? अरे शहर के लोग भिखारी को 1 पैसा नहीं देंगे, लेकिन होटल में आधा खाना खाएंगे, आधा छोड़ देंगे फेंकने के लिए, क्योंकि फैशन है। फैशन है। तुम्हें क्या मालूम? तुमने कभी होटल का मुंह भी देखा है? भगवान को नहीं देखा, लेकिन उनका नाम तो सुना है। छोड़ो, तुम्हें बता नहीं तो क्यों आया? अरे ये क्या उटपटांग बातें कर रहे हो? अपना घर यहाँ आया है। तुम समझी नहीं, किसी मतलब से आया होगा। इस बार कोई भारी रकम की जरूरत पड़ गई होगी। क्यों बोल? हाँ? अरे तो खा थोड़ी जाएगा, पढ़ाई पे ही खर्च करेगा। ये तो यही जाने। सच बात यह है पिताजी कि मैं मेडिकल कॉलेज छोड़ रहा हूँ। ये तो क्या कह रहा है? पढ़ाई छोड़ दोगे? क्यों, किस लिए? इसलिए कि मैं आप लोगों को और मुसीबत में नहीं डालना चाहता। सुना तुमने? अपनी मुसीबत को रोना लेकर कब मैं तुम्हारे पास गया था? जब तुमने पैसे मांगे हमने दिए। कभी इनकार किया कि आज तुम घरों पढ़ाई छोड़ दोगे? बेटा, डॉक्टरी तुम अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ।
खून जला जला करके मैं पैसे भेज रहा हूँ। लेकिन पिताजी जो पैसे आप भेज रहे हैं फीसों किताबों में चले जाते हैं। क्या आप समझते हैं इसके अलावा मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती? बेटा तुम्हें क्या क्या जरूरत है बताओ ना। बोलो बेटे, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? माँ, बात यह है कि मेरे सारे दोस्त कार और मोटरसाइकिल पर आते हैं, एक से एक बढ़िया सूट पहनते हैं। बेटा उनके बाप लखपति होंगे, तुम्हारा बाप एक गरीब आदमी है, तुम्हारी उनकी क्या बराबरी? पिताजी, कार और मोटरसाइकिल को छोड़िए, लेकिन पहनने के लिए पास में तो एक अच्छे सूट तो होने चाहिए। बेटा सूट पहनने से आदमी बड़ा और विद्वान नहीं होता। बापू लंगोटी बांधते थे और बड़े बड़े सूट वूट वाले उनके आगे माथा टेकते थे। आदमी बड़ा होता कर्मों से, कपड़ों से नहीं। अगर तुम्हारी यही विचार है तो जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ओफो, ये सब बातें बाद में करना, पहले खा लो। आ चुका। अरे तू कहाँ जा रहा है? माँ बाप की बातों को इस तरह बुरा नहीं मानते। उन्होंने 2 शब्द क्या कह दिए और तू खाना छोड़ के जा रहा है? तो तेरे सामने जो कुछ भी कहे, मगर जानता है पीठ पीछे कितनी तुम्हारी बड़ाई करते हैं। चल खा ले, अन्न को इस तरह छोड़ के नहीं जाते। अरे शद्दू, आई चाची। सुन बेटी, मैं जरा चौधरी के पास जा रही हूँ। देखती हूँ किशोर के लिए थोड़े बहुत पैसों का बंदोबस्त हो जाए। अच्छा। और हाँ, तेरे चाचा आ जाए तो उन्हें ये बात मत बताना, समझी? मैं भी आई। अच्छा। ये दरवाजा बंद कर लेना। इस तरह से मुंह फुला के क्यों बैठे हो? तुमने अभी पिताजी से भगवत गीता का उपदेश नहीं सुना? चाचा जी की तो आदत ही ऊंचा बोलना है, लेकिन तुम अपना दिल छोटा मत करो। लो, ये मेरे कंगन ले लो, इन्हें बेचकर तुम्हारा काम चल जाएगा। शन्नू? हाँ, तुम्हें अपने मित्रों में जितना भी मान मिलेगा उतनी ही मुझे खुशी होगी। मगर शन्नू, माँ को पता चल गया तो? चाची को बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ये तो हमेशा संदूक में बंद रहते हैं। लेकिन आज तुम आए हो ना, इसीलिए मैंने ये पहने हैं। पगली, शादी तो मेरे साथ ही होने वाली है ना, फिर घबराने की क्या जरूरत है? मैं जाते ही पिताजी को लिख दूंगा कि शादी का मुहूर्त जल्दी निकलवाएं।